हेलो 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 फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक स्पेशल सेशन है ये। इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि आईसीएआई कैसे मार्क्स देता है सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में। मार्किंग स्कीम भी डिस्कस करूंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपने क्या नहीं करना है। तो पूरा सेशन आराम से बैठ के प्यार से देखिएगा, पॉइंटर्स नोट डाउन कीजिएगा सारे जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, और अपने आने वाले एग्जाम्स में इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपके एग्जाम में ये 10 से 20 नंबर तक का डिफरेंस जो है पैदा कर सकता है। यस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हम लोग 1000 लाइक से, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप ऐसे सेशंस और चाहते हैं क्या। और साथ साथ में एक फाइल, पर्टिकुलर फाइल मैं इस वीडियो के अंदर यूज कर रहा हूं, अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो वो मैं कमेंट में, पिन कमेंट में आपके लिए रख दूंगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। देखिए, सीखिए और फोड़ के आइए पेपर में। आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे सीए इंटर ऑडिट के आंसर राइटिंग, या फिर सिंपली आप लोग ये बोल सकते हैं हाउ टू राइट आंसर्स वाले सेशन के अंदर। ठीक है, दिया अभी जरा बेटा बैठो और सुनो सारी बातों को। हमने कल चैप्टर 1 डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है वो चैप्टर 2 के 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने निकलवाए हैं एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसका फायदा उठाएंगे। लीजिए, तो ये आ गया हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा कौन सा है? चैप्टर 2 है हमारा प्लानिंग वाला। कम ऑन, यस और नो? अच्छा जी, अब जरा सुनिए। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, और हमारे एक स्टूडेंट ने इसमें पूरे 4 नंबर स्कोर किए थे, पूरे 4 में से 4। राइट, तो आप भी वो हो सकते हैं अगली बार, तो ध्यान से देखिएगा। आ जाओ। एपीआर एंड एसोसिएट्स, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ टाइम लिमिटेड एंड बेक्स लिमिटेड। जब मैं इस क्वेश्चन को बच्चों के साथ पहले डिस्कस कर रहा था, या कई बार हमने जब ये टेस्ट में पूछा, तो कई बार बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, मिस्टेक नंबर 1, वो ना इसको एक ही फर्म, एक ही क्लाइंट पढ़ जाते हैं, ऑडिटर ऑफ टाइम एंड बेक लिमिटेड, जबकि अलग अलग है, टाइम लिमिटेड एंड बेक लिमिटेड। ओके, मिस्टेक नंबर 1। द वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, दोनों का बिजनेस, दोनों में जो टर्नओवर है वो अलग है। CAR is the engagement partner of Bakes Limited and CAP is the engagement partner for Time Limited. Okay. CAR formulates an audit program for conducting the audit of Bakes Limited. He suggests CAP to use the same audit program for Time Limited. इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेसेस के लिए सूट करेगा क्या? कम ऑन टेल मी। आंसर इज नो। अच्छा, now, but CAP is of the opinion that this audit program will not be useful for audit of time limited. In the light of above, mention the matters that should generally be considered while preparing the audit program. भाई साहब, you are चालाक bro, you are चालाक bro। क्या बोल दिया इन्होंने? ऊपर से तो ऐसा लग रहा था ये बोलेंगे कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम क्या सबके लिए सूट करता है, लेकिन इस लाइन में आते आते इन्होंने ना वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। क्या लिखा कि इन दी लाइट ऑफ द अबव मेंशन दी मैटर्स दैट शुड जनरली बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। तिवारी जी, हमारा एक रजिस्टर और एक पेन ला के दीजिए, यहाँ पे रखिए। हाँ जी, तो आपसे याद है, आपको एक क्वेश्चन था कि भाई स्कोप को ध्यान में रखो, लिखा हुआ होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम। अभी दिखाता हूँ, डोंट वेरी एट ऑल। फिर उसके बाद आगे देखो क्या बोलते हैं, इज CAP करेक्ट इन एम्फसाइजिंग अ डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम फॉर टाइम लिमिटेड? मास्टरपीस क्वेश्चन। ICAI ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल निकाली है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। पहली बात, ये एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन है। और दूसरी बात, ऊपर से भूमिका कुछ और बनाते आए, फिर धप्पा बोल के आपको कुछ और क्वेश्चन पूछा, और फिर नीचे फिर आपके ऊपर वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपसे इसमें 2 क्वेश्चन क्या है? नंबर 1, क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए। नंबर 2, क्या एक ऑडिट प्रोग्राम सूट करेगा, क्या एक ऑडिट प्रोग्राम सूट करेगा हर बिजनेस के लिए? पहले बताइए, 2 क्वेश्चन समझ में आते हैं आप लोगों को? कम ऑन टेल में, जल्दी बोलिए। और इसमें आपको एक खास बात बताऊं, इस क्वेश्चन के आंसर की ICAI की मार्किंग स्कीम है हमारे पास, यानी जो इंस्टीट्यूट ने मार्किंग स्कीम फॉलो की है वो है मेरे पास। अभी आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एवरीवन, क्या यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हुई? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अब देखिए सजेस्टेड आंसर। सबसे पहले आईसी ने क्या लिखे? मैटर्स दैट शुड जनरली बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। हमारे नोट्स में ये बड़े अच्छे से कवर है, ऑडिट प्रोग्राम वाली क्लास देखिए। हद में रहना है, स्कोप एंड लिमिटेशन, रिटर्न प्रोग्राम होना चाहिए, कम ऑन, यस और नो, रीजनेबल एविडेंस हम लोग ड्रॉ कर पाएं, स्टेप्स और प्रोसीजर जो इंपॉर्टेंट हैं, जो यूजफुल हैं, वही लगाएं, ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेट करें, और इंस्ट्रक्शंस हमारे पास जो है वो क्लियरली होनी चाहिए। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को कंसिडर करें और कोऑर्डिनेट करें प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू दी रिलेटेड आइटम्स को। ये मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया। सी, मैं यहाँ पे आपको बेटा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, रिवीजन वीडियो दे रखी है। बोलिए हाँ या ना एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या आया था, हमने उसका आंसर
आप देखिए आईसी ने इतना आंसर लिखा। बच्चे की गलती नंबर 2, बच्चे ने सोचा अच्छा यही क्वेश्चन पूछा है और ये आंसर वो लिख के आ गया और उसके बाद घर पे आके कह रहा है 4 में से 4 आएंगे। अजी लड्डू आएंगे 4 में से 4। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे ऑडिट के लिए ठीक रहेगा? सीएपी का ओपिनियन सही है या गलत है, ये भी तो पूछा हुआ है। कम ऑन टेल मी, बोलिए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं कहां पे। एवरीवन, इज सीएपी करेक्ट इन एम्फसाइजिंग अ डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम फॉर टाइम लिमिटेड? सीएपी कह रहा है कि भाई डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए टाइम लिमिटेड के लिए, क्या वो सही कह रहा है? हाँ वो सही कह रहा है। अब उसका आंसर कैसे लिखना है? आईसीए का सजेस्टेड आंसर ये रहा। फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा, कभी भी आपने ऑडिट के, एमटीपी के, सजेस्टेड आंसर के, आरटीपी के आंसर देख के पैनिक नहीं करना है। हाय अल्लाह मैं कैसे लिख पाऊंगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये तो भाई पूरा का पूरा बल्कि आंसर उठा के दे देते हैं। हमने क्या करना है, हमने भाई अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड्स के साथ आंसर लिख के आना है। और उसके लिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या दिए हैं? शॉर्ट नोट्स दिए हैं, एकदम मक्खन वाले। बोलो हाँ या ना? तो उन शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये देखिए, आप अगर अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको ये मैंने पूरा का पूरा चीजें यहाँ पे पढ़ा रखी है। ये हमारा स्टेप्स हो गए। और ये देखिए, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस, आग भी लगा रखी है और क्लास में भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इधर देखिए, all businesses are not same, they vary in nature, size, capital raise, internal control, applicability of law regulation, and because of above factor scope of service क्या होगी? डिफरेंट होगी। और हमारे लिए एक ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करना, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी ये लीजिए। तो नेचर, साइज, कैपिटल, इंटरनल कंट्रोल, एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, तो हमारे लिए स्कोप ऑफ सर्विस क्या होगी? डिफरेंट होगी। और हमारे लिए एक ऑडिट प्रोग्राम, नॉट पॉसिबल टू डेवलप वन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल, अरे रुक जा, फॉर ऑल क्लाइंट्स और फॉर ऑल असाइनमेंट्स, ऑल एंगेजमेंट्स, है ना? इतना आंसर लिख दिया हमने, दैट्स इट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बच्चे का आंसर देखिए, May 24 सजेस्टेड आंसर, आईसीआई की मार्किंग स्कीम भी आपको दिखा रहा हूं ध्यान से। एक चीज और नोटिस करिएगा, 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 था कि भाई वो पॉइंट बता दो जो कंसिडर करने होते हैं ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय। क्वेश्चन नंबर 2 था कि भाई क्या सीएपी जो कह रहा है कि डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम लाइए, उसकी अप्रोच सही है कि नहीं। अब देखो इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया है। इन्होंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया है। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। हाँ जी, अच्छा इधर देखना, जरा इधर देखना। Question number 2, business vary in nature, size and composition. The work that is suitable for one business might not be suitable for another business. Existence and operation of control and the exact nature of service to be rendered by the auditor also varies from assignment to assignment. Thus, one audit program is not suitable to all the business in all the circumstances. Thus, the auditor should specify in sufficient detail the audit program, the nature of the audit work is to be performed so that no time will be wasted on irrelevant matter and the work that is important can be given due attention. अच्छा, in the given case, the volume and nature of business of both the companies is entirely different. Thus, CAP is correct in emphasizing for a different audit program. ये था 1A का स्टेप 2, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 था। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एवरीवन प्लीज फोकस, मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान लाएं। आईसीएआई की मार्किंग स्कीम दिखा रहा हूं। 1A क्वेश्चन नंबर है, उसका स्टेप 2 था और वो एक ही मार्क्स का था और इतना लिखने के उनको 1 मार्क्स मिल गए हैं। एक चीज इसमें तो मैं नोट करवाना चाहता हूं बच्चों आपको, कंक्लूजन देखिए कितने अच्छे से लिखा है। Thus, CAP is correct in emphasizing for a different audit program. This is one of the most important thing कि आपने अपने आंसर में conclusion बहुत अच्छे से लिखना है। Is that clear to everyone? Give me a yes in the chat box. जल्दी से बोलिए। Come on. क्या ये बात क्लियर है सबको? बढ़िया। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये ना कहीं पे बल्कि आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दो कि भाई कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी देयर, कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी देयर, क्लियर कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी देयर एट द एंड ऑफ योर आंसर। इज दैट क्लियर? अभिनव, अंश, बढ़िया। अच्छा जी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। एवरीवन फोकस 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 प्लीज। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको इस पे अपने कमेंट्स बढ़ाता हूं। पहले मार्किंग स्कीम देखें। अच्छा पहले इसका आंसर पूरा कर देता हूं। अब सेकंड पार्ट देखो, फॉलोइंग मैटर्स शुड जनरली बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। अब वो बता रहे हैं कि कौन से मैटर कंसिडर करने चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट, प्रिपेयर रिटन ऑडिट प्रोग्राम, बच्चा याद करके गया ढंग से, डिटरमाइनिंग एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर दैट आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग वेरिफिकेशन, राइट। फिर उसके बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर आप लोग जो है वो कंसिडर करेंगे, एंड कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1A स्टेप 1 कितने मार्क्स मिले बच्चे को? 1A स्टेप 1 कितने मार्क्स मिले हैं? पूरे 3 मार्क्स मिले हैं। 1A स्टेप 1
एंड 1A स्टेप 2 1। तो टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1 नंबर इसको इस स्टेप का मिल गया, 3 नंबर इसको इस स्टेप के मिल गए, और अगर आप देखें ओवरऑल 1A में कितने मार्क्स मिले हैं एवरीवन, पूरे के पूरे 4 नंबर जो है वो मिल गए हैं। बल्ले बल्ले। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आईसीआई जो है वो कैसे आपको मार्क्स देता है। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इनसे काफ़ी कुछ सीख के जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अब देखो अगर मैं इस आंसर से कुछ आपको सिखाना चाहूँ, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये हमारे कुछ कॉमेंट्स हैं इस पर, इधर देखिए। नंबर 1, सबसे पहले तो पता है क्या है, मैं एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Sometimes ICI is mixing two different topics in one single question. And if you are doing selective reading, you may miss both the questions and you will write answer of only one question. अब आप ये सोचो कि अगर एक नालायक बच्चा सिर्फ ये सोचता कि इसमें ये बोला गया है, इसमें ये पूछा गया है कि भाई एक सिंगल प्रोग्राम क्या सारे बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, और वो लिख के आ जाता है इसका आंसर, उसे 1 नंबर भी मिलता बस, क्योंकि उसकी मार्किंग स्कीम में वेटेज कितनी थी, 1। हेलो, क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया, आ जाओ प्लीज। दूसरी बात, टू डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑडिट प्रोग्राम आर टेस्टेड इन दिस क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम, नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल दी बिजनेस। ठीक है जी, हमें समझ आ गया। सेपरेट क्वेश्चन ऑन बोथ टॉपिक्स हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। करण अर्जुन टॉपिक्स हैं, हमने क्लास में कई बार बता भी रखा है। इट इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन। इसे बोलता हूं कि ये नकली केस स्टडी है, ये नकली केस स्टडी क्वेश्चन है। नकली केस स्टडी क्यों है तो ये डायरेक्ट ही ना, है तो ये डायरेक्ट ही। कमांड में जल्दी बताओ, तो इसलिए ये नकली है। इट इज अ नकली नकली केस स्टडी बेस्ड एंड इजी क्वेश्चन। अच्छा, carefully read the question to identify the point need to be addressed. The concept that evolving one audit program is not practicable for all business is hidden topic tested through the case. Must mention the conclusion. भाई यहां पे टैटू बनवा लो, कंक्लूजन जरूर लिखना है, और कंक्लूजन में आपके क्वेश्चंस के करेक्टर का नाम आना चाहिए। इज दैट क्लियर? करेक्टर से याद आया, एक नई मैंने शॉर्ट वाली सीरीज शुरू करी जिसमें ऐसे 210 रिवाइज करा रहा हूं, देखा वो चचा वाली सीरीज? चलो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आज उसका लास्ट पार्ट मैंने शूट किया है, उसके बाद कुछ और प्लान कर रहा हूं। पूर्वा तुमने नहीं देखी, तुम गायब हो यूट्यूब से, अच्छी बात है। ओके, एनीवेज माय पॉइंट इज, कम ऑन, माय पॉइंट इज, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि कंक्लूजन जरूर 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 आपने मेंशन करना है, बिना कंक्लूजन के आंसर अधूरा है। इज दैट क्लियर? और कंक्लूजन लिखते समय शायद आपको यह भी लगे कि मैं रिपीट कर रहा हूं, बट कोई बात नहीं, रिपीटिशन तो करनी पड़ती है जिंदगी में, वो भी पहली बार में थोड़ी ना मानी थी। हाँ, अब लड़के कहेंगे यस, अब समझ आया मुझे। हाँ, आओ। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम वी रिकमेंड मेंशनिंग ऑल द पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट बच्चा डाउट नंबर 1, सर क्योंकि ये तो 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिख दो। वो दुष्ट पापी, 4 पॉइंट नहीं भाई, वो पूरे के पूरे एक तरह से स्टेप्स दे रखे हैं। तो आपने 4 नहीं, आपको जितने पॉइंट्स बताए गए हैं वो सारे पॉइंट्स आपने लिख के आने हैं। ओके गैवी भाई रुक जाओ, अभी सुन लो, अभी पहले पढ़ाने दो मुझे, बीच में आके डिस्टर्बेंस। इधर देखो, प्रेजेंटेशन टिप्स। प्रेजेंटेशन टिप्स क्या है आपके लिए? राइट इन स्मॉल क्लियर पैराग्राफ्स, मैं हमेशा बोलूंगा। जैसे कि आपका ये वाला पॉइंट था, कौन सा? स्टेप्स वाला या फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, वो तो पॉइंट्स में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन था वो आप लोग कैसे लिखेंगे? वो आप लोग हमेशा एक पैरा पॉइंट्स में लिखा करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ में। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लैंग्वेज को कंसाइज रखें, प्रिसाइज रखें। जेनरिक आंसर्स को क्या करें? अवॉइड करें, कीवर्ड्स को यूज करें। क्या ये आपके कुछ ज्ञान चक्षु खुले हैं इस आंसर को देख के? कम ऑन टेल मी। बेटा याद रखना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अलग है, पेपर में परफॉर्म करके आ पाना अलग है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने के बाद अब मेरा ये मन है कि मैं आप लोगों को भाई पेपर के लिए भी तैयार करूं। एग्जाम्स में अभी सही एप्रोप्रिएट टाइम है, और आप लोग अगर अभी से भी तैयारी करेंगे क्वेश्चंस की तो काम बन जाएगा। ओके चलो, ये हमारा रेफरेंस हो गया नोट्स का। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताई दी है, कमेंट्स मैंने आपको सारे के सारे बताई दिए हैं, हमारे कमेंट्स इसके अंदर क्या है। आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, आइए जरा मेरे साथ। चलो भाई चलो, आ जाओ जी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगेन May 24 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। इससे एक बात और समझ आती है बेटा, मेरे प्यारे बेटा, चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
आपका चैप्टर 2 6 से 10 नंबर का आ सकता है और चैप्टर 2 एक हनीमून चैप्टर है, यानी बहुत ही इजी, एकदम हंसी खुशी वाला चैप्टर। आपको अगर ये आएगा 6 से 10 नंबर का तो तुम्हारी लॉटरी लग रही है, समझ लो, अगर पढ़ के गए हो तो। 1 2 6 11 1 2 6 11 विल टेक यू टू द हेवन। ओके, तो प्लीज इसमें पास होने का भाई जुगाड़ है 1 2 6 11। चलिए आइए, मैं आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर करूंगा, डोंट वरी एट ऑल, थोड़े समय में। व्हाट इफ क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स एंड वी नो अप्रॉक्स 10 पॉइंट, तो सारे लिख दें। अनमोल डिपेंड करता है, अगर भाई किसी प्रोसेस के स्टेप्स हैं तो ऐसा थोड़ा ना बोलोगे 4 नंबर का पूछा है भाई तो 4 ही स्टेप्स लिख के आऊंगा, बीच में थोड़ा ना छोड़ाओगे भाई नदी में नाव को, पार लगा के आओ, राइट। आइए चलिए, और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सारे लिख दो। CAE is the auditor of LM Limited. Before commencing with current year's audit, he initiated planning for the audit. Okay. Planning includes need to consider certain matters prior to identification of assessment of ROMM. Enumerate such matters. आप चेक कर लीजिए, क्लास में पढ़ाते समय मैंने इस पे आएगा 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 चलवाया होगा, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया होगा। अब इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी डिफिकल्टी, नलायक बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, इन डेप्थ अच्छे से नहीं पढ़ते, वो कहेंगे ये क्वेश्चन कौन सा, ये कब पूछा था, कब कराया था मास्टर तूने। अब याद लाता हूं, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इटरेटिव प्रोसेस। इट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ द करंट ईयर ऑडिट। याद है? और फिर मैं उसमें बोलता था कि हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है टाइमिंग तो सर्टेन मैटर्स की कंसिडर करनी पड़ेगी, है ना। वही वाला क्वेश्चन है, देखिए सजेस्टेड आंसर, अरे कहां गया माउस का मेरा, ये हाँ जी, सजेस्टेड आंसर May 24 4 मार्क्स, सजेस्टेड आंसर एज पर ICAI, देख लीजिए। प्लानिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, अ कॉन्टिन्यूस एंड आइटरेटिव प्रोसेस, इट इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रोमम मैटर्स सच एज। तो हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्टिन्यूस है, आइटरेटिव है, राइट, लगातार चलती रहती है, शॉर्टली आफ्टर द एंड ऑफ द लास्ट ऑडिट शुरू हो जाती है, टिल द एंड ऑफ द करंट ऑडिट चलती है, बट टाइमिंग ऑफ सर्टेन मैटर्स इज टू बी कंसिडर्ड। फॉर एग्जांपल, बिफोर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम, ऑडिटर हैज टू कंसिडर सर्टेन मैटर्स। और ये मैटर्स मैंने आपको याद करा रखे हैं कि नहीं, मुझे बताइए। एनालिटिकल प्रोसीजर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ LR फ्रेमवर्क, मोटिलिटी, एक्सपर्ट एंड अदर रैप्स। ओके, अगेन गाइज, इस वीडियो में मेरा मुद्दा आपको समझाना कुछ है ही नहीं, मेरे को आपको ये दिखाना है कि एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है। समझने वाला काम, रिवीजन वाला काम, घोटने वाला काम हम लोग क्लासेस में कर चुके हैं। डन, बोलिए हाँ के ना। अच्छा जी, मार्किंग स्कीम, राइट ऑल दी पॉइंट्स विद इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सीधा 4 नंबर भाई। ओके, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। इन योर आंसर यू कैन ऑल्सो गिव रेफरेंस, जो मैंने आपको बताया भी, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूड आइटरेटिव प्रोसेस, ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट एंगेजमेंट। यही बात मैंने आपको बताई थी, कम ऑन। अच्छा, ये बात भी आप मेंशन कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड एंड वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू गेट फुल मार्क्स इन इट। सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। जब तक सूरज चांद रहेगा इस वाले क्वेश्चन का नाम रहेगा। हेलो, अच्छा जी, प्रेजेंटेशन टिप्स वही हैं सारी की सारी। हाँ, ये सब हवाबाजी ना करें, उसपे भाई स्टार बना दिया, हैश बना दिया, कोई भाई उस पर रिलीजियस सिंबल बना रहे हो, ये सब बातें ना करें अपने पेपर के अंदर, आपको 3 साल के लिए आई से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ओके, नाउ एवरीवन प्लीज फोकस। ये हमारे नोट्स हैं, आप पूरे नोट्स पढ़ के देख सकते हैं, एज इट इज सब कुछ जो है मैच हो रहा है। ये हमारे एक बालक का आंसर है और मार्किंग स्कीम भी आपके पास है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में सारे के सारे बस पॉइंट लिखने थे और आपको जो है वो क्या मिलना था, एक ही स्टेप था, यानी कि इसमें कोई सच नहीं है कि भाई 1 पॉइंट का 1 मार्क है, बस आपको एक ही स्टेप दे रखा है, सीधा 4 नंबर का। देखिए, इंपॉर्टेंट लेसन, इंपॉर्टेंट लेसन, शुरुआत कैसे करेंगे। पूर्व आपको एक होमवर्क दूं स्पेशली आपको, आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं ना, आंसर कैसे लिखना है बेटा, आपने समराइज करने हैं और मुझे देने हैं। करोगी थोड़ा सी मेहनत? चलो, आप भी और विशेष भी, एक गर्ल एक बॉय, तो दोनों टीम में हम लोग कंपटीशन देखेंगे, पूर्वा एंड विशेष। विशेष सुन रहे हो, बरेली की बर्फी? हाँ सुन रहा हूँ, ठीक है। आप दोनों ने क्या करना है, मुझे सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिख के देने हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो बच्चे को मिस नहीं करने। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे कि कंक्लूजन मिस नहीं करना है, ऐसे ही बच्चों जब भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ऑल्दो मैंने क्लास में भी सिखाया हुआ है, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका, आप भी कैसे शुरू करेंगे, उसी स्टेटमेंट से उसका आंसर शुरू करेंगे। बोलो हाँ। ओके, सो देखिए, अच्छा एक बात और यहां पे सिद्ध होती है, बच्चे को 4 में से 4 नंबर मिले, हैंड राइटिंग इसकी डॉक्टर से भी खराब है। तो जो लोग इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, तुम्हारे हैंड राइटिंग से किसी को कोई लेना देना नहीं।
Planning is not a discrete phase, rather it is continuous and iterative process which shortly begins at conclusion of the previous audit and continue till the conclusion of the current audit engagement. However, planning consider timing of certain matters which shall be completed prior the performance of the further audit procedure which are हल्का फुल्का सा इसने उधर उधर किया है, बट आप मोटे मोटे तौर पे देखें कि इसने सीधा सीधा जो फ्लो बना के लिख दिया है. एनालिटिकल प्रोसीजर्स, understanding of LR framework, determination of materiality, inclusion of auditors expert and performance of other RAP. बच्चे को 4 नंबर मिल गए, बच्चा एकदम खुश है. क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन टेल मी. हैंड राइटिंग मैटर करती है क्या? हैंड राइटिंग और शक्ल मैटर नहीं करती, याद रखिए. भगवान ने जैसी दे दी वैसी दे दी. ओके, बोलिए. चलो. Comment on student answers. Student got full marks in this question. All the points were correctly mentioned with important keywords. Answer was properly presented. Important keywords highlighted. Proper spacing was there. Intro para properly written. Handwriting does not matter. Okay. बोलिए. Clarity. आइए बच्चों, ये सेशन में इसलिए लगा रहा हूं इस टाइम पे, आपका कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं भाई बूस्टअप हो. आप आंसर लिखना सीखें और याद रखिएगा. सोचो भाई, एक बार क्लासेस खत्म हो गई ना, टीचर नहीं बात करते फिर. जय माता दी. वो तो क्लासेस बेचने के बाद बात नहीं करते. या तो खत्म होने के बाद भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ में. आओ. अंडरलाइनिंग वगैरह जरूरी होता है क्या? क्वेश्चन आया है. रूली जरूरी नहीं है, बट अगर मैं एज अ एग्जामिनर देखूं तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे ना कीवर्ड मार्क कर दिए मेरे लिए, तो वो चेकिंग मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना वो फैसिलिटेट हो जाती है. ओके. अच्छा जी. फैजान भाई देखो, अगर अभी आपने रिवीजन नहीं करी तो आपको दिक्कत हो रही होगी. जिन्होंने रिवीजन कर रखी है वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. आइए जरा आगे चलते हैं. ये हमारे कमेंट है. फिर उसके बाद EFG लिमिटेड हैज अपॉइंटेड मेसर्स MN. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं. MN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर 24-25. CAN द एंगेजमेंट पार्टनर कंप्लीटेड हिज रैप. हाउएवर ही इज कंसर्न. आहा, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन पढ़ के मजा आ रहा है मुझे. हाउएवर ही इज कंसर्न अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड टू कंडक्ट द ऑडिट. ठीक है जी. फॉर दिस पर्पस ही वांट्स टू एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर सेटिंग द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट. डिस्क्राइब. क्वेश्चन को पहचानना सीखिए. कैसे पहचानते हैं क्वेश्चन को? डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी विल असिस्ट हिम इन मैनेजिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ हिज ह्यूमन रिसोर्स फॉर वेरियस ऑडिट एरिया. इन शॉर्ट ये पूछ रहे हैं एडवांटेज क्या होती है ऑडिट स्ट्रेटजी की, ऑडिट स्ट्रेटजी कैसे काम करती है. कम ऑन, ये याद है? जल्दी बताओ. याद है? शॉर्ट कोड याद है इसका? बेनिफिट्स तो ठीक है चेतन, शॉर्ट कोड याद है किसी का? किसी को? September 24 सजेस्टेड आंसर 4 मार्क्स. वेरी गुड सागर, क्या बात है. और नलायक कह रहा है रिवीजन नहीं हो रही. सागर बढ़िया पढ़ रहे हो, बढ़िया चल रहा है मामला. एनी टीम ऑफ रिसोर्सेज, कैसे लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, कब लोग चाहिए और उन लोगों को मैनेज कैसे करा जाएगा. अगेन मेरा ऑब्जेक्टिव इन सेशंस का आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना नहीं है, वो हम पढ़ चुके हैं. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये दिखाना आंसर कैसे लिखना है. ICA का सजेस्टेड आंसर देखें और एक बार बस देख लें कि अच्छा ठीक है ये आंसर लिखा हुआ है. नोट्स में मैच कर लें, क्या हमारे नोट्स में यही आंसर कंसाइज फॉर्म में आपको दिया गया है? कम ऑन टेल मी. आंसर इज यस, बड़े अच्छे से दिया गया है. 4 नंबर यहाँ पे आपको मिले हुए हैं. देखते हैं जरा, इधर देखिए एवरीवन. ये हमारे नोट्स हैं. हाउ वुड ऑडिट स्ट्रेटजी बी हेल्पफुल. अगेन इस पे भी चिल्ला चिल्ला के बोला गया था एग्जाम में, आता है आता है आता है आता है. कम ऑन टेल मी. और आपको बहुत से समझाया गया था एनी टीम ऑफ रिसोर्सेज. ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. स्टूडेंट का आंसर देखिए. आहा, ये देखो हैंड राइटिंग कितनी प्यारी प्यारी है. The overall audit strategy sets the scope, timing, and direction of the audit that guides the development of a more detailed audit plan. The process of establishing overall audit strategy, पढ़ा एक मोती जैसे शब्द लिखे बच्चे ने. The process of establishing overall audit strategy subject to completion of risk assessment procedure assists the auditor in following ways. Okay, आइए. Determining the resources to be deployed in the specific, अभी ये थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते बट कोई बात नहीं. Determining the resources to be deployed in specific audit areas which are deploying such as deploying experienced team member or high audit risk areas and complex matter nature. Okay, amount of resources, extent, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड देन हमारे पास आ गया कि कैसे उन रिसोर्सेज को मैनेज, सुपरवाइज, डायरेक्ट जो है वो किया जाएगा. इज दैट क्लियर? बोलिए. तो आप भी ऐसे ही आंसर जो है वो लिख के आएंगे. एक नलायक आंसर जरा देखिए. नलायक आंसर, अच्छे आंसर दिखा रहा हूं तो नलायक आंसर भी आपको दिखा दूं. अकॉर्डिंग टू SA 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी. पहली बात तो ऑफ द एंटिटी ऐसे के नाम में है नहीं. एन ऑडिट स्ट्रेटेजी मींस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्लान. डंडा कहां है मेरा? ऑडिट स्ट्रेटेजी मींस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्लान. कौन है ये? कहां से आते हैं? इस पे मीम चलाना पड़ेगा मुझे. रुको जरा तुम,
रुको जरा, तुम 1 मिनट वेट करो, मैं इसके लिए मीम लेके आया। 1 मिनट रुकना जरा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। लोग मजाक उड़ाएंगे भाई, है ना? तो आइए जरा मेरे साथ फिर से देखिए एक बार। आ जाओ भाई, आ जाओ इधर। हाँ, सो एक तो ये गलती हो गई। द ऑडिटर वाइल फॉर्मिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी गेन्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। ये है भाई साहब बीकॉम वाला आंसर। ले जाएंगे दिल वाले, कुछ भी लिख दो भाई साहब आंसर में, कुछ भी लिख दो। अर्नब गोस्वामी, कुछ भी। The auditor, while forming the overall audit strategy, gains a lot of experience and insights about the performance of his duty. Aha, and coordinating every person out there. देख रहे हो, मेरा मन कर रहा है पूछ लूं क्या खाया था भाई। The auditor assign a audit plan, an engagement partner to plan and perform the audit strat. वाह, and involve the key managerial. देखी जाएगी, जो मर्जी लिख दो, क्या हो गया, 0 नंबर मिलेंगे फिर। हेलो, ये आप में से किसी की कॉपी है? सच बता रहा हूं मैं। कोई अपनी हैंड राइटिंग पहचान पा रहा तो बोल दो, हाँ कन्फेस कर लो मेरे सामने आके। नलायक भाई, ये आंसर देख के ना मैं बस दिखा नहीं पा रहा हूं, खून वाले मार रहा है। हाँ जी, क्लैरिटी है कैसा आंसर नहीं लिखना है, ये कब करना है, ये कब करना है आपने। देखो बेटा, मैं एक बात बताऊं, एटलीस्ट ये क्वेश्चन ये आंसर डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था और कई बार आपको बोला गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, फिर हम लोग ये टेक्निक लगाते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? द बकरी एंड द पेड़ टेक्निक। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, जैसे बेटा आरबीआई होता है ना लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। बकरी एंड द पेड़ टेक्निक क्या होता है? देखो इधर देखो मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय पेड़, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेड़, लेकिन आप बकरी पढ़ के गए हो, तो आपने क्या किया? पेड़ इज वेरी गुड, बकरी इज टाइड विद द पेड़। बकरी इज वेरी गुड, बकरी हैज 4 legs, 2 ears, 2 eyes, 1 nose, बकरी डू में है, बकरी गिव्स मिल्क आल्सो एंड समटाइम्स यू आल्सो ईट इट। पेड़ इज वेरी गुड, राइट? तो प्लीज 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 भाई, आप ये बकरी पेड़ हर जगह पे ना करें, खासकर ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आ जाओ मेरे साथ। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। Z लिमिटेड एंगेज ABC एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसको कोई मीम मत बना देना भाई, ये जो मैंने यहाँ पे अभी करके दिखाया, तुम ना एक तो मीम बनाने में सारे चैंपियन हो एवरीवन। Z लिमिटेड एंगेज ABC एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। टीम डेवलप एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान टू एड्रेस द रिस्क। Discuss the audit. During the audit, several significant changes occurred, including the discovery of a material misstatement in inventory valuation and changes in the scope of audit procedure due to an unexpected acquisition by Z Limited. ठीक है जी। क्वेश्चन आपको टेक्निकली थोड़ा सा चैलेंज कर रहा है इंटरमीडिएट लेवल पे। प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं समझता हूँ भाई सीए करने वाले बच्चे जो है ना, उनकी अंग्रेजी कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, एंड समटाइम्स दे आर डिफीटेड बाय द लैंग्वेज यूज्ड बाय आईसीआई इन देयर क्वेश्चन। तो आपको उस पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको जल्दी से कन्वर्ट करके बताता हूँ क्या बोला गया। एबीसीएन कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा है, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, प्लान बनाई है। ऑडिट के दौरान काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। एक मटेरियल स्टेटमेंट भी मिल गई है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में, एंड चेंजेस इन द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड एक्विजिशन बाय जेड लिमिटेड। इन्होंने कोई एक्विजिशन किया है, उसकी वजह से भी चेंजेस जो है देखने को मिले हैं। Audit documentation for Z Limited should reflect these changes, but the auditor of a company failed to document the audit strategy and the audit plan. ले गई भैंस पानी में। लो भाई लो, ऑडिटर ऑफ द कंपनी ने क्या किया? ऑडिटर ऑफ द कंपनी ने क्या किया? ऑडिटर ऑफ द कंपनी फेल्ड टू डॉक्यूमेंट द स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान। बताओ भाई, बताओ, मुझे बताओ, क्या हमें कभी ऐसा करना चाहिए? नेवर। हमें तो भाई साहब हमेशा जो है वो क्या करना है, हमें तो हमेशा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, चाहे स्ट्रैटेजी हो चाहे हमारा ऑडिट प्लान हो। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। एज अ सीनियर ऑडिटर ऑफ द फर्म, ब्रीफली आउटलाइन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, एंड हाउ शुड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। क्लासिक 5 मार्क्स क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे आपको पूरे 5 में से 5 नंबर जो मिल सकते हैं। सजेस्टेड आंसर को देख के डरना है क्या? जल्दी बोलो, सजेस्टेड आंसर को देख के डरना है क्या? आंसर इज नो, नो नो नो, बिल्कुल नो। हमें अपने नोट्स को रेफर करना है। तुम्हारे भाई ने जो नोट्स बनाए उसमें बहुत मेहनत करी है, आप बस हमारे नोट्स को रेफर करें। ये रहा। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी किस चीज का रिकॉर्ड होती है?
की डिसीजंस का जो नेसेसरी हैं टू प्रॉपर्ली प्लान द ऑडिट एंड नेसेसरी हैं टू कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम। प्लान किस बात का डॉक्यूमेंटेशन होती है? प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का, दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस की भी हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, रीजन की भी डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि भाई क्यों चेंज हुआ था, फाइनली क्या अडॉप्ट किया था, एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। याद आ रही है बातें, पड़ी हुई हैं? आओ एक निकम्मा आंसर दिखाता हूं तुम्हें, निकम्मा आंसर। ये अच्छा आंसर है, ये अच्छा आंसर है। Planning and audit of financial statement, audit documentation of overall audit strategy. It refers to the record of the key decisions considered necessary to properly plan the audit and communicate to ET. ET में एक मैंने कमेंट डाल दिया, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स लाइक ET, ये सिर्फ क्लास के लिए होते हैं। Documentation of audit plan, it is the record of planned nature, time and extent of the risk assessment procedure and further audit procedure at the assertion level in response to the assessed risk. ठीक है। It also serves as record of properly planning of audit procedure. It also records significant changes made to the overall audit strategy एंड दी ऑडिट प्लान। और वो सिग्निफिकेंट चेंज वाला पॉइंट जो उन्होंने मिस कर दिया था वो मैंने इसमें और डिटेल में यहाँ पे एज अ कमेंट लिख दिया है। ओके, नाउ बिलो एवरेज आंसर देखिए। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोगेम्बो खुश हुआ। उसके बाद ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट 1 2 3। अच्छा, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज द रिकॉर्ड ऑफ, बस इन्होंने सिर्फ प्लान के बारे में लिखा और बाकी पॉइंट्स जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए। राइट, तो यहाँ से आपने 4 क्वेश्चन मेरे साथ देखे हैं चैप्टर नंबर 2 के, एंड उम्मीद करता हूं कि आपने काफी कुछ सीखा आज। राइट, पूर्वा और विशेष मुझे एक समरी डॉक्यूमेंट बना के देंगे कि क्या क्या सीखा, क्या चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए आंसर करते समय, क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो प्लीज़ एक समरी डॉक्यूमेंट आप लोग मुझे बना के देंगे। ठीक है पूर्वा जी, ठीक है विशेष जी, यस सर। चलिए, तो अब यहाँ तक की बातें हैं, एंड अभी मैं आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा बातें करता हूँ। रिकॉर्डिंग को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड बाई चांस अगर ये सेशन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो अपने जूनियर्स को, दोस्तों को edu91.org रेफर कीजिएगा CA इंटरमीडिएट ऑडिट एंड CA फाइनल ऑडिट की क्लासेस के लिए। ओके, चलो जी।